हाय मैं मर गया। लाल कौवा, हरा कौवा, काला कौवा, इधर आओ। इसे तो बहुत तेज गर्मी लग गई है। इसकी तबीयत बहुत ही नाजुक है। मैंने इसे दवा दी है, लेकिन ये कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में 3 कौवे रहते थे। एक का नाम था लाल कौवा, दूसरे का नाम था काला कौवा और तीसरे का नाम था हरा कौवा। तीनों कौवे आलसी काहिल थे। उनका बाप जो बूढ़ा था सारा दिन अपने खेत में काम करता था, लेकिन ये लेट उठ के सिर्फ खाते थे। एक दिन उनका बाप खेत में काम कर रहा था धूप में, तो अचानक चिल्लाया और बोला, हाय मैं मर गया। लाल कौवा, हरा कौवा, काला कौवा, इधर आओ। बाप की चीखें सुन के सारे भाई बाहर आए। देखा तो उनका बाप जमीन पे बेहोश पड़ा है। फिर तीनों भाई अपने बाप को अंदर ले गए। कुछ देर बाद जब बूढ़े कौवे को होश आया तो लाल कौवे ने बोला, बाबूजी आपको क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, शायद धूप लग गई है मुझे। उसके बाद बुढ़ा कौवा फिर बेहोश हो गया। तभी हरा कौवा बोला, बाबूजी आपको क्या हुआ है? फिर वो जाता है डॉक्टर कौवे को बुलाने। इसी समय काला कौवा रोने लगता है। फिर कुछ देर बाद लाल कौवा डॉक्टर कौवे को ले आता है। फिर डॉक्टर कौवा बुड्ढे कौवे को देखता है और कहता है, इसे तो बहुत तेज गर्मी लग गई है। इसकी तबीयत बहुत ही नाजुक है। मैंने इसे दवा दी है, लेकिन ये कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है। ये कहकर डॉक्टर कौवा वापस चला जाता है और तीनों भाई लाल कौवा, हरा कौवा और काला कौवा रो रहे होते हैं। तो अचानक बुड्ढे कौवे को होश आ जाता है। बेटा क्या हुआ? आप तीनों रो क्यों रहे हो? बाबूजी, डॉक्टर कौवे ने कहा है आप कुछ दिनों के मेहमान हो, आपको बहुत धूप लग गई है। बेटा रो नहीं, हर किसी को इस मायावी धरती से जाना ही पड़ता है। मैंने अपना समय हंसी खुशी गुजार लिया है। अब आप तीनों अपनी हिम्मत करो और मैं आप तीनों को एक राज की बात बताता हूँ। वो ये कि मैंने सामने खेत में तुम तीनों के लिए खजाना छुपा रखा है, तुम खोद के निकाल लेना। इसके बाद कुछ दिनों बाद बुड्ढे कौवे का देहांत हो जाता है और इन तीनों को बहुत दुख होता है। फिर लाल कौवा कहता है, अब बाबूजी इस दुनिया से चले गए हैं, भगवान उन्हें शांति दे, मगर अब हमें खेत खोद के खजाना निकाल लेना चाहिए। खेत की जमीन तो बहुत बड़ी है, पता नहीं किस जगह खजाना होगा। भाइयों, खजाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चलो सारी जमीन खोद देते हैं। इसके बाद तीनों भाई जमीन खोदते हैं और खोदते ही जाते हैं। काफी समय गुजर जाता है मगर खजाना नहीं मिलता। इसके बाद जब सारी जमीन खोद लेते हैं तो लाल कौवा कहता है, भाइयों, खजाना तो कहीं भी नहीं है। फिर सारे भाई थक हार के वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीतता है तो वहाँ से एक ज्ञानी बाज गुजरता है।
वो उन तीनों भाइयों को देखकर रुक जाता है और कहता है, मेरे बच्चों, उदास क्यों बैठे हो? ज्ञानी बाग जी, समस्या ये है कि हमारे बाबूजी ने देहांत से पहले हमें बोला कि इस जमीन में खजाना छुपा है। मेरे देहांत के बाद तुम तीनों भाई वो खजाना निकाल के आपस में बांट लेना, मगर हमने सारी जमीन खोद डाली है, कहीं भी खजाना नहीं है। बेटा, मैं एक सुझाव दूं, अगर स्वीकार करो तो। बेटा, आप तीनों ने जमीन खोद दी है, अब इसमें खजाना तो नहीं मिला, मगर इसमें बीज डाल के खेती बना लो और पानी दे दो। फिर तीनों भाई इस बात से सहमत होके उस जमीन में बीज डाल के पानी देते हैं। कुछ दिनों बाद सारी फसलें तैयार हो जाती हैं और तीनों भाई सब्जियां और फल बेच के माला माल हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है।